नमस्ते। एक आत्मा की यात्रा, इस बुक का चैप्टर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग से ज़्यादा हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं यहाँ पे। आप सिर्फ सुनते जाइए और बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो अभी तक आपने सोचा होगा, उनके जवाब ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगेंगे। जैसा कि पिछले 3 चैप्टर्स में आपने जाना कि हमारे बुक के ऑथर पीटर रिशेल्यू ने अपने भाई को खोया। भाई को खोने के बाद वो बार बार यूनिवर्स से बहुत दुखी थे और यूनिवर्स से बार बार इस सवाल का जवाब मांग रहे थे कि यूनिवर्स ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। देखिए यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। इतनी शिद्दत से उन्होंने अपने सवालों को रखा और इतने विश्वास से यूनिवर्स में अपने सवालों को पूछा कि ब्रह्मांड ने उन्हें मॉडर्न मॉन्क के रूप में एक मॉन्क को भेजा जो मॉडर्न मॉन्क थे, और उन्होंने उनके सारे सवालों के जवाब देना शुरू किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 4 में बताया गया कि मॉन्क ने पीटर रिशेल्यू को बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाता हूँ। फिज़िकल बॉडी तो उनकी डेथ की वजह से चली गई है, ख़त्म हो गई, लेकिन तुम उनके सूक्ष्म शरीर से मिल सकते हो। मैं तुम्हें वो टेक्निक बताता हूँ जिससे तुम अपने भाई से मिल सकते हो, उसके साथ बातें कर सकते हो, और जब वो जीवित थे तो जिस तरह से फिज़िकल बॉडी के अंदर थे, जैसे रह सकते थे, जैसे आप दोनों मिलते थे, बिहेव करते थे, उसी अनुभव को तुम दोबारा कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक बताई। आप में से कोई भी इस टेक्निक को बिना गुरु के सानिध्य के ट्राई मत कीजिएगा। मॉडर्न मॉन्क ने बताया कि तुम्हें अपने बॉडी से बाहर निकलकर अपने भाई से मिलना है, और इसके लिए ठीक रात के 9:45 पे नींद की एक टैबलेट लेकर उन्हें लेटने के लिए कहा। नींद की टैबलेट क्यों लेने के? क्योंकि जब उन्होंने नींद की टैबलेट ली तो उनकी फ़िज़िकल बॉडी सोती रही। फ़िज़िकल बॉडी जब सोती रहेगी तो एस्ट्रल बॉडी निकल के ट्रैवल करती है। पहले चैप्टर्स में आपने सीखा ना कि जब हम सोते हैं तो हमारी फ़िज़िकल बॉडी वहीं पे लेटी होती है और हमारी एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, बॉडी से बाहर निकलकर ट्रैवल करता है। ये कितनी दूर ट्रैवल कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारी सोल कितनी इवॉल्व्ड है। छोटे बच्चों की बॉडी या कम इवॉल्व्ड, कम नॉलेज या डेवलप्ड वाली जो सोल्स हैं, वो आसपास ही एक ही कमरे में और फिज़िकल बॉडी के आसपास ही ट्रैवल करती हैं। लेकिन जो इवॉल्व्ड सोल्स हैं उनकी फिर कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी दूर भी जाकर ट्रैवल कर सकती हैं। और ये फिज़िकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी एक दूसरे से एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी भी रहती हैं। इन सभी चीज़ों को आपने पिछले के चैप्टर्स में सुना है। इस पूरे एक्सपीरियंस को जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हमारी एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करती है और वापस फिज़िकल बॉडी में आती है, तो हमें इसका मैक्सिमम 20% ही याद रहता है। जब हम फिज़िकल बॉडी में आते हैं तो हमें ट्रैवल के टाइम की बातें बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती हैं। जो 20% मैक्सिमम से मैक्सिमम याद रहता है उसे हम ड्रीम्स यानी सपने का नाम देते हैं। तो यहाँ से आपने अभी तक 2 चीज़ें ध्यान दिया होगा। एक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क करता है। अगर आप बहुत ट्रस्ट और शिद्दत से यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़, आपने ये समझा कि ड्रीम्स ऐसे ही नहीं हम देखते हैं, हर ड्रीम का एक मीनिंग होता है, तो अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि एक डीप टॉपिक है, ड्रीम्स के बहुत टाइप्स भी होते हैं, पर हाँ, ड्रीम्स मीनिंगफुल होते हैं और ये हमारे ट्रैवल का, जिसे हम एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं, उसका एक पार्ट होते हैं। तो मॉन्क ने उनको बताया कि आप 9:45 पे नींद की टैबलेट लो और सो जाओ, और अपने एक सामने में एक लुकिंग मिरर लगा लो। जब आप सोते हो तो आप अपनी बॉडी को ऊपर से, जहाँ सीलिंग फ़ैन है वहाँ से अपनी बॉडी को ऐसे देखो जैसे बॉडी आपकी फ़िज़िकल बॉडी से निकल के एक और उसके ठीक ऊपर एक दूसरी बॉडी है। जैसा कि आप लोगों ने हर एपिसोड में आपने पिक्चर में भी देखा है, 2 बॉडीज़ हैं, एक लेटी हुई हैं, एक ऊपर उठी हुई हैं,
और एक वाइट कॉर्ड से ये जुड़ी रहती हैं। तो रिशेल्यू ने ऐसा किया सो दैट वो अपने भाई से मिल पाएँ। उनके भाई का नाम चार्ली था और उन्होंने देखा, उसके बाद जो अनुभव हुए वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अभी तक क्या हुआ, अभी तक पीटर रिशेल्यू बहुत याद कर रहे थे अपने भाई को, यूनिवर्स से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए मॉडर्न मॉन्क ने उन्हें एक टेक्निक बताई जिससे वो भाई से सूक्ष्म रूप शरीर के लेवल पे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका भाई कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है। और इस टेक्निक के लिए उन्होंने कहा कि तुम नींद की टैबलेट लेकर लेट जाओ और अपने शरीर को ऊपर सीलिंग फैन से अपने शरीर को देखो और ऐसे देखो कि तुम्हारा फिजिकल शरीर के ऊपर एक और सेम ऐसा शरीर है जो उसी शरीर से निकला हुआ है। इसको एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। जब पीटर रिशेल्यू ने ऐसे ही किया तो उनको जो एक्सपीरियंसेस हुए उसको उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। चार्ली, जो उनके ब्रदर का नाम था, उन्होंने देखा कि चार्ली सेम उसी एयरफोर्स वाली ड्रेस में आए जिस ड्रेस में ऑथर ने उन्हें लास्ट टाइम देखा था। चार्ली आते हैं और अपने भाई से मिलते हैं, उनसे हैंडशेक करते हैं और बहुत खुश दिखते हैं। जब हैंडशेक करते हैं तो सेम वही फीलिंग आती है जो किसी जीवित इंसान से हैंडशेक करने में आएगी। मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में सेम फीलिंग होती है, वहाँ पे कोई ऐसा सिर्फ फिज़िकल बॉडी नहीं है, बाकी फीलिंग सेम है। चार्ली खुश भी दिख रहे हैं और हंस भी रहे हैं और उन्होंने अपने भाई को बताया कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, जैसे एस्ट्रल वर्ल्ड में कोई दिन या रात नहीं होता है, वहाँ पे बस एक ब्लूइश कलर की लाइट होती है। चार्ली के साथ उनका एक फ्रेंड भी आया था और उन लोगों ने आपस में बातें की, फिर बाद में डिसाइड किया कि वो डिनर के लिए चलते हैं। जब डिनर के लिए जाने लगे तो एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि चार्ली और उनके फ्रेंड वो बिना दरवाज़ा खोले बंद दरवाजे से बाहर निकल गए क्योंकि उनके पास फिज़िकल बॉडी नहीं थी। पीटर रिशेल्यू हेजिटेट कर रहे थे बट उन्होंने देखा कि वो भी निकल पाए बंद दरवाजे से बाहर, क्योंकि उस टाइम वो भी अपने एस्ट्रल बॉडी में थे। फिज़िकल बॉडी तो उनकी बेड पे सो रही थी। सूक्ष्म बॉडी में वो लोग डिनर के लिए जाते हैं और यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है कि सूक्ष्म बॉडी में हम जो भी खाते हैं वो इमेजिनेशन फॉर्म पर खाते हैं और उससे हमें सेटिस्फैक्शन भी होता है। हाँ, खाते वही चीज़ हैं जो हमने कभी अपने अर्थ प्लेन पे खाया हुआ है, वही खाना खाते हैं और उसी को फील कर पाते हैं क्योंकि इमेजिन भी वही कर पाते हैं। एस्ट्रल बॉडी पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, इसलिए वो बॉडी ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर रहती है और इसीलिए जब चार्ली, उनके फ्रेंड और ऑथर ये लोग रेस्टोरेंट के लिए जा रहे थे और बीच में सीढ़ियाँ आईं तो वो सीढ़ियों से थोड़े ऊपर उठ कर के ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उनके एस्ट्रल बॉडी पे काम नहीं कर रहा था। रेस्टोरेंट जाते हुए रास्ते में उन लोगों को एक लाइब्रेरी मिलती है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो लाइब्रेरी में एक बार होकर आते हैं। जब वो अंदर लाइब्रेरी में जाते हैं, बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी थी, जिसमें से पीटर रिशेल्यू एक बुक उठाते हैं, देखते हैं और जब वो बुक उठाते हैं वो देखते हैं कि सेम वही बुक एज इट इज़ वहाँ पहले शेल्फ पे और रखी भी हुई है। दैट मीन्स बुक के दो पार्ट हैं, एक फिज़िकल पार्ट है, एक एस्ट्रल पार्ट, एक सूक्ष्म पार्ट है जिसको उन्होंने अपने हाथ में लिया है। सेम उसी तरह जिस तरह उनके शरीर के दो पार्ट हैं, एक शरीर जो बेड पे सो रहा था और दूसरा शरीर जो एस्ट्रल ट्रैवल करके अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट और लाइब्रेरी जा रहा है। एक फिज़िकल वर्ल्ड है और एक बिल्कुल ही एस्ट्रल सूक्ष्म वर्ल्ड है। ये रिशेल्यू को ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है और बहुत अच्छे से इन्होंने बुक में इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है। वो लोग लाइब्रेरी में एंजॉय करते हैं, फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के फिर से रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। जब रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें अपना पुराना घर, जो उनके बचपन का घर था, जो उनकी फ़ादर की डेथ के बाद उनकी मदर ने उसको सेल कर दिया था,
वो घर दिखता है। उस घर में वो जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करते हैं, वहाँ के गार्डन को देखते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। रेस्टोरेंट में जब वो ये रेस्टोरेंट चार्ली का फेवरेट रेस्टोरेंट था, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे उनको चार्ली के फ्रेंड भी मिलते हैं। रॉय चैपमैन उनका नाम था, और ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। चार्ली के ये फ्रेंड भी एयरफोर्स में पायलट थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो स्टोरीज सारी हो रही हैं, ऐसा लग रहा है ये हम अर्थ पे नॉर्मल डेज़ की कोई स्टोरी सुन रहे हैं, राइट। रेस्टोरेंट जाना, लाइब्रेरी में जाना, किसी फ्रेंड का मिलना, आगे की स्टोरी और इंटरेस्टिंग है। सब आपस में बात करने लगते हैं सभी, और रॉय से जब पूछा जाता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। पीटर वॉज सरप्राइज, पीटर बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते हैं गर्लफ्रेंड तो हमारे अर्थ प्लेन पे होती है। तो इसका मतलब क्या ये है कि जो भी फिज़िकल वर्ल्ड में जैसी भी ज़िंदगी रहती है, सेम वैसे एस्ट्रल वर्ल्ड में होती है। उन्होंने रॉय से पूछा भी कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड ज़िंदा है। रॉय हंसने लगे और उन्होंने कहा नहीं। गर्लफ्रेंड जब उनकी आई तो वो काफ़ी खूबसूरत और पूरे फुल मेकअप में थी। जिस तरह से अर्थ प्लेन पे किसी की गर्लफ्रेंड हो, वो पूरी तरह से फुल मेकअप में हो, काफ़ी प्यारी दिखे, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। सेम सीन रिशिल्यू ने एक्सप्लेन किया, जबकि ये सीन्स कहाँ के हैं, ये सीन्स एस्ट्रल वर्ल्ड के हैं। अब यही चीज़ आप रिलेट कीजिए कि जब हम सुबह उठते हैं और ड्रीम में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या है, वो आपका एस्ट्रल ट्रैवल ही तो है कि आपने सेम वैसे ही देखा जैसा आपका रियल वर्ल्ड में चल रहा है। मतलब यहाँ पे दो वर्ल्ड हैं, एक प्लेन वर्ल्ड है और एक एस्ट्रल वर्ल्ड है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी का है। पीटर उन लोगों से पूछते हैं, बातचीत होने लगती है और पीटर पूछते हैं कि आप लोगों का वहाँ पे एस्ट्रल प्लेन में टाइम पास कैसे होता है, क्या आप कोई गेम खेलते हो या क्या करते हो आप वहाँ पे। तो चार्ली बताते हैं कि हाँ, हम वहाँ पे गेम खेलते हैं, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता है क्योंकि कोई हारता ही नहीं है। एस्ट्रल वर्ल्ड में आपने पीछे चैप्टर्स में सुना ना कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा हो जाता है। हर चीज़ हमें अपने इमेजिनेशन मैनिफेस्टेशन लेवल पे मिलती है। तो हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा हो जाता है। जीतने वाला हारने वाला ऐसा कोई कंसेप्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि एक पार्टी ने मैनिफेस्ट किया कि वो जीत गया तो वो एक्चुअली जीत जाता है, दूसरे ऑपोजिट पार्टी ने भी मैनिफेस्ट किया कि वो जीत गया तो वो भी जीत जाता है। इसलिए गेम बोरिंग होता है। दैट इज़ वाई हॉबी पे हम लोग ज़्यादा टाइम, अपना बेस्ट टाइम पास हमारे लिए हमारा हॉबी होता है, और हम हॉबी पे ज़्यादा वर्क करते हैं, उसको और एनहांस करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि गेम खेल के फिर उसमें कंपटीशन रहता ही नहीं है। अब आप समझ पा रहे हैं कि हमने पिछले चैप्टर में क्यों इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि इस अर्थ प्लेन पे हमारी कुछ ना कुछ हॉबी होनी चाहिए और हमें अपनी हॉबी पे कुछ ना कुछ वर्क करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। जितना हम आत्मा के गुण को बढ़ाएंगे, हमारे आगे की यात्रा उतनी सही से होगी और अच्छी होगी। रेस्टोरेंट में सिर्फ एक खाली टेबल होता है। ये लोग जाकर वहाँ पर उसी टेबल पे बैठ जाते हैं, पर ये जब बैठते हैं तो वहाँ तो एस्ट्रल बॉडी पे बैठते हैं, इनकी तो फिज़िकल बॉडी है नहीं। उसी टेबल पे दो जिंदा लोग भी बैठते हैं। पीटर और उनके फ्रेंड्स उन जिंदा लोगों की बातें सुनकर डिस्टर्ब होते रहते हैं, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी जो है वो फिज़िकल बॉडी की आवाज़ को सुन सकती है। तो चार्ली ने बोला कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। फिर उसने एक मैनिफेस्टेशन पे एक टेबल और वेटर को मैनिफेस्ट करके क्रिएट किया। जिन चीज़ों को फिज़िकल बॉडी में नहीं हम पा सक रहे हैं, उनको एस्ट्रल लेवल पे एस्ट्रल बॉडी क्रिएट कर सकती है, मैनिफेस्ट कर सकती है। इसका अगेन एक यहाँ पे ये एग्जांपल है। फिर जिन चीज़ों को फिज़िकल बॉडी में हम जब अर्थ पे थे खाते थे, उन्हीं खाने को, उन्हीं चीज़ों को हम एस्ट्रल बॉडी में खा भी सकते हैं।
तो इसीलिए कहते हैं ना कि आत्मा खाना खाती है। जब हम कभी श्राद्ध वगैरह करते हैं तो हम अपने पितरों को ऑफरिंग करते हैं, खाना देते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं कि पितृ आकर के अपनी बॉडी में आकर के खाते हैं, वो उसके मैनिफेस्टेशन से ही तो खाते हैं। और उस टाइम हम जब देते हैं तो आपने देखा होगा कि हम मोस्टली उनकी फेवरेट चीज़ ही खाने को देते हैं, जो उन्होंने अपने शरीर रहते हुए बहुत पसंद से खाया था। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट को समझाया जा रहा है कि इन तीनों ने वही खाना खाया और उसी खाना को मैनिफेस्टेशन में खाया, इमेजिनेशन में खाया, एक्चुअल खाना नहीं था, जो खाना उन्होंने अर्थ प्लेन पर खाया होगा। दैट मीन्स आत्मा खाना खाती है और वही खाना खाती है जो उसको पहले मिला हुआ है, जिसके स्वाद से वो अवगत है। क्योंकि हम किसी चीज़ को इमेजिन या मैनिफेस्ट तभी कर सकते हैं ना जब वो हमें उसका स्वरूप पता हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 तरीके की एस्ट्रल बॉडी हो गई। एक वो जो सोते हुए हमारे बॉडी से निकल रही है, वो कॉर्ड से कनेक्टेड है नेवल के थ्रू, और जब भी हमारा फिज़िकल बॉडी उठता है इमीडिएट उस बॉडी को मैसेज देता है। और वो बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जिसको कह रहे हैं, वो हमारे स्थूल शरीर, दैट मीन्स फिज़िकल बॉडी जो बेड पे लेटा हुआ था उसमें वापस आ जाती है। क्यों वापस आ पाती है? क्योंकि एक कॉर्ड से कनेक्टेड है। दूसरे तरीके की एस्ट्रल बॉडी वो हुई जो डेथ के बाद होती है, जब कॉर्ड परमानेंटली कट जाता है फिज़िकल बॉडी से, जिसको डेथ का नाम देते हैं। तो एस्ट्रल बॉडी, ये दूसरी एस्ट्रल बॉडी का दूसरा फॉर्म हो जाता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी कि किस तरह से इंसान के 2 शरीर के बारे में, अभी हम फिज़िकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। डेथ के बाद अब सोचिए कि क्या हमारी डेथ हुई? हमारी डेथ तो हुई नहीं, क्योंकि हमारी एस्ट्रल बॉडी तो सिर्फ एक प्लेन से दूसरे प्लेन चली गई। फिज़िकल बॉडी बस ख़त्म हो गई, फिज़िकल बॉडी की डेथ हो गई। दैट मीन्स आत्मा कभी नहीं मरती है, डेथ सिर्फ हमारे फिज़िकल बॉडी की होती है। ये फिज़िकल बॉडी सोचने वाली बात है कि हमें क्यों मिली है। फिज़िकल बॉडी हमें साधना के लिए मिली है। आपको पता है हम एस्ट्रल बॉडी से साधना नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास फिज़िकल बॉडी नहीं है तो हम साधना नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सोल प्लान दे करके भेजा इसलिए जाता है कि हमें साधना करनी है। हम लेकिन भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा सोल प्लान क्या है। और जो हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं, उनमें इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम साधना करना ही भूल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने सोल की जर्नी उसको हम समझें और समझें कि हम यहाँ क्यों आए हैं। कुछ ना कुछ साधना अपने शरीर से हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर ही हमें इसलिए मिला है, वरना फिज़िकल बॉडी एक टूल की तरह क्यों मिलेगा। जब आप अब यह नॉलेज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर आप ऐसे देखेंगे कि कितनी नॉलेज की कितनी इम्पोर्टेंस है, कि अभी तक हम सोचते थे कि किसी की डेथ हो गई, उसकी सोल ऊपर चली गई, वहाँ नरक की प्रताड़ना है, आत्मा को कढ़ाई में खंगाल रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं गर्म पानी में, और ऐसी ऐसी बातें सुना था। बट एक्चुअली क्या है, सोल जब यहाँ से फिज़िकल बॉडी छोड़कर जिस वर्ल्ड में जा रही है, हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे गलतियाँ की हैं, कार्मिक गलतियाँ की हैं, तो ऊपर हमें उन गलतियों का एहसास कराया जाता है। हमें अपनी गलती खुद दिखाई जाती है, वो गलतियाँ हम देखते हैं, और देखकर जो हमें अपने की हुई चीज़ों पे तकलीफ़ होती है, उसकी जो तकलीफ़ है ना, उसको हम बोलते हैं यातनाएं। ऐसा नहीं कि किसी कढ़ाई में हमें उबाल दिया गया, ये यातनाएं हैं जो हमारे सोल के ग्रोथ के लिए या अपनी गलती को समझ के सुधार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ एस्ट्रल वर्ल्ड में आप सोचिए, जहाँ चीज़ें सिर्फ इमेजिनेशन से अवेलेबल हो जाती हैं। आपने बड़ा घर चाहा, कपड़ा चाहा, खाना चाहा, जो चाहा, आपने कुछ सीखना चाहा, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।
तो वो दुनिया कितनी सुंदर दुनिया है जहाँ आप कुछ सोच रहे हो और आपकी सोच पूरी हो जा रही है। तो ये सिर्फ हम लोग जो पृथ्वी पे रह जाते हैं ना, वो दुखी होते हैं सोच के कि हमारा कोई रिलेटिव यहाँ से इस दुनिया से चला गया है। सोल तो अच्छी जगह पे है, अर्थ पे थी तो दुखी थी क्योंकि वो कार्मिक यहाँ पे अपना बियर करने आई थी, कार्मिक क्लियर करने आई थी। अभी तो वो जहाँ है वहाँ एक मैनिफेस्टेशन की दुनिया है, वहाँ अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर चुकी है और सिर्फ ग्रोथ की ओर ही आगे बढ़ती है। ये तो यहाँ के वर्ल्ड से काफ़ी सुंदर वर्ल्ड वहाँ पे है। तो अगर ये नॉलेज हमें हो, फिर हमारे जो प्रियजन यहाँ से इस दुनिया से चले जाते हैं, किसी के बहुत जल्दी चले जाते हैं, किसी के बिना मिले चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है। हम यहाँ पे उनके मोह में, उनके दुख में रहते हैं, उनको बार बार याद करते हैं, रोते हैं, लेकिन वो वहाँ पे बहुत खुशी से रहते हैं। खैर, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जब वो लोग रेस्टोरेंट में थे तो अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ होती है और उन्हें पता चलता है कि दुश्मन देश ने अटैक कर दिया है, बॉम्बार्डिंग शुरू हो चुकी है और एक प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है। जिस प्लेन में ब्लास्ट होता है उस पायलट की बॉडी जल जाती है और जलकर गिरी हुई होती है। पायलट की बॉडी जो जली हुई होती है उसके ठीक बगल, अपने फिज़िकल बॉडी के बगल, वो पायलट की एस्ट्रल बॉडी, सोल जो है वो बैठकर रोती रहती है। तो वो थर्ड फ्रेंड जो था ना, पीटर रिशेल्यू के भाई का, चार्ली के भाई के साथ एक उनका फ्रेंड आया था, वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो अपने ही फिज़िकल बॉडी को जलता देखकर उसकी एस्ट्रल बॉडी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना है और वो निकल कर ऊपर नहीं जा पा रही है, रिलीव नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉर्ड से, वायवीय तत्व से उसकी फिज़िकल बॉडी चारों तरफ से, एस्ट्रल बॉडी और फिज़िकल बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। अभी उसने उस वायवीय तत्व को छोड़ा नहीं है। पिछले चैप्टर को अगर आपने नहीं सुना है तो इस बात को समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा कि किस तरह जब हमारी डेथ होती है तो कुछ देर तक हमारे एस्ट्रल बॉडी को समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है और किधर जाना है। ऐसे में या तो हमारे गुरु आते हैं या हमारे, जिनको हम एंजल्स कहते हैं, या कोई भी देवदूत आकर के हमारे बॉडी के चारों तरफ एक वायवीय तत्व होता है, उसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमारी फिज़िकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एक दूसरे को छोड़ती है। ये एक जब डेथ होती है तो सोल तो फिज़िकल बॉडी से बाहर निकल गई, एस्ट्रल बॉडी में निकल गई। अब उसके बॉडी के आसपास जो एक एथरिक मटेरियल हुआ, ये एथरिक मटेरियल एस्ट्रल बॉडी को कुछ भी सोचने समझने नहीं देता है। इसे हम झटके से हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, एक मतलब एक कवर, एक ककून टाइप बैठाया होता है। यहाँ पे दो बॉडीज़ हो गई, फिज़िकल बॉडी से आपकी एस्ट्रल बॉडी निकली क्योंकि डेथ हो गई है, और निकली तो है लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा पाई है, डिटैच्ड अभी नहीं हुई है, क्योंकि जो एथरिक मटेरियल्स हैं, जो ये वायवीय तत्व हैं, वो उसको ये चीज़ होने नहीं दे रहे, एक सोच समझ पे हावी हैं। तो अगर उसे पहले से नॉलेज होती कि मुझे मेरे फिज़िकल बॉडी से छूटते ही इस वायवीय तत्व को झटक के अलग कर देना है, तो सोल बहुत अच्छे से रिलीव होकर जाती है। जिस तरह से आप देखते हैं ना, संत महात्मा वगैरह बहुत शांति से, बहुत तुरंत चले जाते हैं। और जिन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है तो वो सोल इधर उधर करती रहती है, उसे रास्ता नहीं मिलता है कि किधर जाना है, क्या करना है, और इसी को हम बोलते हैं आत्मा का भटकना। ऐसा नहीं होता कि आत्मा आपको आके परेशान करती है, तंग करती है। वो अपने आप में, एस्ट्रल बॉडी को पता नहीं होता कि उसे, अब एक जगह से अगर आप निकले हो, आपको पता ही नहीं कि दूसरी तरफ किधर जाना है, तो फिर आप कैसे, वो तो भटकते रहोगे। इसे कहते हैं आत्मा भटकना। इसलिए हमारा इस बुक का पढ़ना, सोल की जर्नी को जानना और इन चीज़ों का नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे की जर्नी हम सभी को करनी है।
इस टाइम में हमारे ऐसा नहीं होता है कि जिनको पता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे आत्मा भटकती रह जाती है। हमारे कोई भी गुरु होते हैं या कोई भी बहुत नॉलेजेबल सोल होती है, वो आकर हमारी इस टाइम हेल्प करती है और समझाती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना है। वही काम इंडियन फ्रेंड ने इस सोल के लिए किया, इस पायलट के लिए किया। उसने उसको बताया कि किस तरह से तुम इस बॉडी को छोड़ो और अपनी एस्ट्रल बॉडी और फिज़िकल बॉडी को पूरी तरह से अलग करो। जब ऐसा हो जाता है तो इंडियन फ्रेंड कहता है कि यहाँ पे बहुत शोर है, बहुत अशांति भी है, आओ चलो उसकी एस्ट्रल बॉडी को लेकर के हम नदी के किनारे बैठकर बातें करते हैं। नदी के किनारे वो लेकर जाता है उसकी एस्ट्रल बॉडी को, और जिस तरह से अर्थ प्लेन पे है ना कि आपका कोई फ्रेंड परेशान है तो आप उसको कहीं शांत जगह पे बिठाते हो, उसको बातें समझाते हो, सेम उसी तरह वो उसको नदी के किनारे बिठा करके एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी डेथ नहीं हुई है, सिर्फ तुम्हारी फिज़िकल बॉडी डिस्ट्रॉय हुई है। जो एथरिक मटेरियल तुम्हारे फिज़िकल बॉडी के चारों तरफ था उसे तुम फेंक करके अब एस्ट्रल वर्ल्ड में जा सकते हो। पायलट जब बातों को समझता है कि अच्छा मेरी डेथ नहीं हुई है, मैंने सिर्फ ये फिज़िकल बॉडी को छोड़ दिया है, मैं एज अ सोल ज़िंदा हूँ, एज एन एस्ट्रल बॉडी में ज़िंदा हूँ और मुझे शायद अभी कहीं और जाना है, तो वो बहुत खुश होता है और वो खुशी से वो कहता है कि हाउ कैन आई बी डेड व्हेन आई फील सो अलाइव। मैं मर कैसे सकता हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा ही नहीं हूँ। जब मैं इतना ज़िंदा दिल फील कर रहा हूँ तो मैं मर ही नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं जो भी यहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड में हो रहा है वो बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा होगा कि फ़िज़िकल वर्ल्ड की कहानी है, सिर्फ फिज़िकल बॉडी नहीं है। ये बात मैं बार बार समझाना चाह रही हूँ। अगेन ये पायलट जिसकी डेथ हुई उसको ये फील होता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, ये सब जब खबर सुनेंगे कि मेरी डेथ हो गई है या मेरे फिज़िकल बॉडी की डेथ हो गई है तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वो उनके लिए इमोशनल हो जाता है। इंडियन फ्रेंड कहता है कि आपके पेरेंट्स, जिस तरह से आप सोते हो, आपके पेरेंट्स अभी सो रहे होंगे, आओ चलो हम, जब वो सो रहे होंगे तो वो अपने फिज़िकल बॉडी से बाहर निकले होंगे और क्योंकि वो बहुत इवॉल्व्ड सोल्स नहीं हैं तो अपने ही रूम में होंगे। आओ हम उनके एस्ट्रल बॉडी से एक बार मिलते हैं और उनको समझाते हैं कि आपके लिए वो दुखी ना हो, और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आप अब एक नई दुनिया में जा रहे हो। वो लोग जाते हैं और पेरेंट्स उनके जो सो रहे थे उनसे, जिस तरह से पीटर रिशिल्यू अपने भाई से मिले थे, सेम पायलट अब अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं, उनको कहते हैं कि मैंने ये फ़िज़िकल बॉडी अब छोड़ दिया है और आप मेरे लिए रोना नहीं, ये मेरी डेथ नहीं है, मैं यहाँ से नई जर्नी पे जा रहा हूँ। तो ये आप समझ सकते हो, जब उनके पेरेंट्स जब उठते हैं तब उन्हें ये खबर मिलती है। ये सारे एपिसोड्स, ये सारे कन्वर्सेशन पेरेंट्स सो रहे थे उस टाइम होता है। इसका थोड़ा % उनको याद रहता है, और ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में भी कि जब किसी की डेथ वगैरह की कोई न्यूज़ आती है उसके पहले ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं और हम उठते हैं और हमें आभास होता है कि वो पर्सन आया था और हमें कुछ कह के गया, हालांकि याद पूरा नहीं रहता है, और थोड़ी देर बाद फिर हमें कोई गलत न्यूज़ आती है। तो ये एक्सपीरियंस, अब यहाँ से आपको नॉलेज होने के बाद आप इसके रेलिवेंस को समझ पाएंगे। ये मियर एक आभास नहीं होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि जब वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तभी एक प्लेन क्रैश होती है और एक पायलट की डेथ होती है, और सीन में कितने अच्छे से इस चैप्टर में समझाया गया है कि जब पायलट की डेथ होती है उसको नॉलेज नहीं रहती है, इसलिए वो अपना फिज़िकल बॉडी को से बाहर तो निकल गया लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो एक एथरिक मटेरियल से उस बॉडी से कनेक्टेड भी है। तो इंडियन फ्रेंड ने, चार्ली के इंडियन फ्रेंड ने उस पायलट की हेल्प करी अपने फिज़िकल बॉडी को छोड़ने में, और अगेन अपने पेरेंट्स को इस बात को समझाने में
कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। एस्ट्रल लेवल पे उन्होंने ये चीज़ अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में मैं आपसे डेली मिल सकता हूँ। इसकी डिटेल हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और रोज़ रात को जब आप सोगे आप मुझसे मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, सेम उसी तरह जिस तरह पीटर रिशेल्यू अपने भाई से कर रहे थे। तो यहाँ नॉलेज की कितनी इम्पोर्टेंस है, सोल के जर्नी की नॉलेज की, वो समझ में आता है। चैप्टर के अगले पार्ट में देवदास जो नेचर के स्पिरिट्स होते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। ये वो स्पिरिट्स होती हैं, ये वो सोल्स होती हैं जो नेचर को बैलेंस करने का काम करती हैं। जैसे बर्ड्स हमेशा डेवलप होकर ये इतनी इवॉल्व्ड सोल्स होती हैं कि डेवलप हो जाती हैं और ह्यूमन का फॉर्म फिर नहीं लेती हैं। ये एंजल्स, देवदूत, ये सब बन जाती हैं। ये भी आपको पहले के चैप्टर्स में बताया है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आगे के और चैप्टर्स में हम देखेंगे एंजल्स क्या हैं, देवदूत क्या हैं। फिर ये लोग पानी के अपनी इस जर्नी जो कर रहे थे, एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे थे, उसमें ये पानी के अंदर की भी दुनिया में जाते हैं और वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ भी एक बहुत सुंदर सा वर्ल्ड है। बहुत अलग अलग छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, जलपरी है। और वहीं पे इंडियन फ्रेंड ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली और उस आवाज़ को सुन करके एक लेडी आती है। वो लेडी, ये सारा एस्ट्रल ट्रैवल में हो रहा है। हाँ, वो लेडी आती है तो इंडियन फ्रेंड उनको पायलट के सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और कहते हैं कि इसको लेकर जाइए और एस्ट्रल वर्ल्ड में अच्छे से सेटल होने में, गाइड करने में इसकी हेल्प करिए। अब ये लेडी कौन होगी? ये लेडी है तो एस्ट्रल बॉडी में, उसकी भी डेथ हो चुकी है फिज़िकल बॉडी की और ये है एस्ट्रल बॉडी में। बट ये वो लेडी होगी जिसने अर्थ पे सेवा बहुत किया होगा, क्योंकि उसने अर्थ प्लेन पे, धरती पे सेवा का काम किया होगा, तो उसको एस्ट्रल प्लेन में सेवा का ही काम मिलेगा, गाइडेंस का, सेवा का। पढ़ा था ना आपने कि हम जो यहाँ पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बाहर ऊपर रोल भी मिलता है। तो यहाँ पे उनको वो रोल मिल गया और वो लेडी इस सोल को लेकर के चली गई। चैप्टर का एंड यहीं पे हो जाता है। और चैप्टर 5 में फिर मॉन्क ने, क्योंकि टास्क दिया था पीटर रिशेल्यू को कि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करोगे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ करके अपनी डायरी में इन सारे एक्सपीरियंसेस को लिखना कि तुम्हारे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए। तो बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया गया है कि पीटर रिशेल्यू ने कैसे कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा, क्या सीखा, कुछ बातें याद रहीं, कुछ नहीं रहीं। इनकी डिटेल चैप्टर 5 में है जो हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ इस बुक को पढ़ाने सुनाने का एक ही मेरा एम है, आप में से कोई भी सिर्फ एक पर्सन भी अगर मेरी इस आवाज़ को सुनकर अपनी आत्मा के सफ़र को, उसकी यात्रा को समझ पा रहा है, तो ये मेरी आत्मा के लिए बहुत खुशी और सुकून की बात है। हमें वैसे भी जानना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें निरर्थक नहीं जीना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें हमेशा एक खोज करनी चाहिए, एक अंदर से एक जिज्ञासा रहनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो अंदर हमेशा आना ही चाहिए, या कभी ना कभी तो अपनी पूरी जर्नी में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं और क्यों यहाँ रह रहे हैं, ये मेरा परिवार क्यों है, किसने ये सब डिसाइड किया है, कहाँ जाना है मुझे, यहाँ के बाद कहाँ जाना है, क्यों मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अच्छा या बुरा लगता है, क्यों मुझे सपने में कुछ पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्यों कभी कुछ ऐसा होता है कि जो एपिसोड्स हुए हैं या जो इवेंट्स लाइफ में हो रहे हैं मुझे पहले से उनका आभास हो जाता है, या जिन मेरे प्रियजनों की डेथ हो गई है क्यों ऐसा होता है कि वो मुझसे कनेक्ट होते हैं, या क्या मेरा ये भ्रम है, इमेजिनेशन है, या सचमुच मैं उनसे कनेक्ट होती हूँ, या उनका कोई मैसेज होता है
क्यों ऐसा होता है कि मैं मुसीबत में हूँ और अपने किसी सपोज़ ग्रैंड पेरेंट्स को याद किया और मेरी हेल्प हो जाती है। बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर यहीं पे मिलेंगे। ट्रस्ट मी, चैप्टर का बुक का एंड होते होते ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और समझ पाएंगे आप कि किस तरह से, अगर 50% भी समझ पाए कि किस तरह से आपके सोल की जर्नी होती है, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं कोशिश तो करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सरल शब्दों में चीज़ों को समझा पाऊँ, पर फिर भी आपका कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। अभी मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हाँ, लास्ट में एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चीज़ों को बहुत गंभीरता से सोचिए और अपनी ज़िंदगी, अपनी यात्रा को समझिए। ये सिर्फ एक आत्मा की यात्रा बुक नहीं सुन रहे हैं हम, ये हम अपनी यात्रा सुन रहे हैं। हर आत्मा की यही यात्रा है। तो चीज़ों को थोड़ा सा समय आ गया, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है और आप इसको सुन रहे हैं, गंभीरता से लीजिए और ना सिर्फ ये वीडियो, और भी चीज़ों को अपने एंड पे भी एक्सप्लोर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपका खुद का अस्तित्व क्या है। इससे आपके जीवन की बहुत उलझने, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप यकीन मान के देखिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, सोल लेवल पे धन्यवाद। नमस्ते।